हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, बड़े और नामी कॉलेज में पढ़ने का सपना सभी का होता है, लेकिन कुछ लोग ही होते हैं जो अपना सपना साकार कर पाते हैं। अगर आप भी अच्छे विश्वविद्यालयों में पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए CUET का एग्ज़ाम बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके पेपर को पास करने के बाद आप किसी बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट से CUET का पेपर दे सकते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप मैथ्स से CUET करना चाहते हैं तो उसका सिलेबस क्या है। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। साथ ही आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मैथ से CUET करने का विचार कर रहे हैं तो आपका 12th साइंस स्ट्रीम यानी PCM से पास होना ज़रूरी है। इस एंट्रेंस पेपर के लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर होना होगा, क्योंकि NTA इसका पेपर लेता है और 3 सेक्शन में पेपर होते हैं। पहले सेक्शन में लैंग्वेज से रिलेटेड सवाल आते हैं। इस सेक्शन में 13 भाषाओं का सवाल पूछा जाता है, जिसमें आप किसी एक भाषा यानी एक लैंग्वेज में प्रश्न का उत्तर देंगे। इसमें 50 सवाल पूछे जाते हैं और 45 मिनट का समय दिया जाता है। वहीं दूसरे सेक्शन में 27 स्पेसिफिक सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। इसमें आपको मैथ्स चुनना होता है, क्योंकि आप मैथ्स से ही आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपसे 50 सवाल पूछे जाते हैं और 45 मिनट का समय दिया जाता है। आखिरी सेक्शन जनरल नॉलेज से होता है, जिसमें 75 सवाल रहते हैं और 60 मिनट का समय दिया जाता है। बात करें मैथ्स के सिलेबस की तो CUET पेपर में 12वीं लेवल का सवाल पूछा जाता है। ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए CUET का पेपर लिया जाता है, तो इसके लिए आपको 12वीं के सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने होंगे, खास तौर पर मैथ्स, क्योंकि मैथ्स आपको चुना हुआ विषय है। इसकी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। इसमें क्या पढ़ें अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि पेपर में मैथ्स के सभी टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे पेपर में आपसे अलजेब्रा, कैलकुलस, इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, लाइनर प्रोग्रामिंग आदि टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आप भी मैथ्स से CUET का पेपर देने का मन बना रहे हैं तो इन सभी टॉपिक्स पर पकड़ बनानी शुरू कर दीजिए, तभी जाकर आप अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। हालांकि मैथ्स के अलावा आपको डेली न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स को भी पढ़ना होगा, तभी आप पेपर के तीसरे भाग में भी पास हो पाएंगे। वहीं पेपर के पहले भाग में लैंग्वेज से रिलेटेड सवाल आते हैं, तो आप अपने भाषा ज्ञान को भी मजबूत कीजिए। अगर इन तीनों पेपर की तैयारी आप अभी से शुरू करते हैं तो एग्ज़ाम में आप आसानी से इस पेपर को निकाल सकते हैं। तो अगर आप मैथ्स से CUET करने का विचार कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से सिलेबस का प्रिपरेशन करना होगा, जिससे आप आसानी से मैथ्स से ग्रेजुएशन में एडमिशन ले पाएँ। दोस्तों, मैं आपको CUET अंडर ग्रेजुएट के लिए एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा, ओसवाल पब्लिशर्स की मैथमेटिक्स। इस बुक की कई क्वालिटीज़ है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये बुक 6 अप्रैल 2022 को निकले NTA नोटिस के अनुसार डेवलप की गई है। ये बुक 12th NCERT के सिलेबस पर आधारित है। चैप्टर वाइज थ्योरी है। प्रीवियस ईयर में हुए CUCET के सॉल्व पेपर दिए गए हैं। साथ ही NCERT के मॉडल क्वेश्चन भी दिए गए हैं। बुक में 500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दिया हुआ है। दोस्तों, इस बुक द्वारा क्वेश्चन के पैटर्न की स्टडी कर सकते हैं, साथ ही बेहतर आंसर देने के तरीके समझ सकते हैं। इस बुक की क्वालिटी अच्छी है। इस बुक से आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।